जंगल में दीपावली। चंदनवन नामक एक बहुत ही सुंदर वन जंगल था, जिसमें सभी पशु पक्षी खुशी खुशी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक राजा सिंह राज करता था, जो कि एक बहुत ही खूंखार शेर था। वहीं एक दिन जंगल में सुबह सुबह राजा सिंह का सिपाही घूमने लगते हैं, जिन्हें देखकर सभी जानवर डर जाते हैं। जंगल के सभी पशु पक्षियों को बोलते हैं, जंगल के सभी पशु पक्षियाँ ध्यान से सुने, कल शाम को राजा सिंह सबको बुलाया है और आप सभी को वो सभा में पहुंचना अनिवार्य है, इसलिए वहां समय में पहुंच जाना ही अच्छा होगा। वही महाराज का सिपाही की घोषणा सुनकर सारे पशु पक्षियाँ डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ना जाने महाराज क्या बात है, ये महाराज ने सभी को, हम सबको एक साथ महाराज ने बुलाया है, क्या बात हो सकता है? ऐसे तो अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होगा, लग रहा है अब कल ही पता चलेगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो चुलबुल चिड़िया, कल ही महाराज के सभा में पता चल जाएगा कि क्या बात है। फिर वो रात बिता देते हैं। फिर धीरे धीरे सभी पशु पक्षी रात बिता देते हैं। फिर अगले दिन महाराज के ये राजसभा के अनुसार सभी नियत स्थान पर पहुंच जाते हैं। अरे आप सभी इतनी तनाव में क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे आज तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने तो आप सभी को जश्न की तैयारी के लिए बुलाया है। कल सौभाग्य गौरैया मेरे पास आई थी और उसने एक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी विशेष बात बताई थी, जो आप सब सुनो। महाराज आज मैं शहर की तरफ ओर से आ रही थी, तो मैंने शहर वासियों को बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाते देखा। हर गली और हर मोहल्ले रोशनी में जगमगाते हुए देखा। इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम सब जंगल में वासी धूमधाम से दिवाली मनाया जाए। मुझे गौरैया का सुझाव बहुत अच्छा लगा। इस वर्ष की दीपावली की विशेष मानने के लिए सभी जीव जंतु को सभा के मेरे गुफा के बाहर बुलाया जाए। बस इसलिए आज सभी को यहाँ पर बुलाया गया है कि मेरे अनुसार वह है कि आप सभी को अपने साथ साथ बाकी के जंगल के सजावट में भी ध्यान देना पड़ेगा। अरे वाह महाराज, दीपावली तो मेरा पसंदीदा त्योहार है। सच में अगर हम सभी मिलजुल कर दीपावली मनाएंगे तो खुशियाँ हो जाएगा, खुशियों में चार चांद लग जाएगा। आपका सुझाव तो काफी अच्छा है महाराज, मैं भी इस दीपावली में शामिल। हाँ, क्यों नहीं महाराज, आपने तो सचमुच बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब बताइए ना, दिवाली मनाने के लिए आपकी और क्या योजना है? आप सभी पशु पक्षियों की उत्सुकता देखकर हमारा भी दिल खुश हो गया है। इसलिए हम एक तय किए हैं कि कल दीपावली शाम को हम सभी जंगलवासियों को एक शानदार दावत देंगे। अब सभी अपने परिवार के साथ साथ खुशी खुशी दावत में जरूर आना। महाराज की ये सभी बातें सुनकर सारे पशु पक्षियाँ खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और दीपावली की तैयारी में जुट जाते हैं। मैं तो अपने घोंसले की साफ सफाई पहले कर चुकी हूँ, अब तो बस फूलों से पूरा घर सजाऊंगी और दीपक लगाकर पूरी धूमधाम से पूजा करूंगी। अरे बस करो, सजावट ही करती रहेगी, अब पूजा के लिए मूर्ति लाएगी। अरे हाँ भाई, लक्ष्मी पूजन और मिठाई खाने का तो इस त्योहार है, क्यों ना बाजार से मिठाई लेते आऊँ और मूर्ति लेते आऊंगी। ठीक कहा आपने। इसी तरह हर्ष और उल्लास के बीच दीपावली के दिन आ जाता है। सभी पशु पक्षियाँ भगवान के लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर और लड्डू लेकर सारे अपने घर चले जाते हैं। फिर पूरा जंगल को आराम से सजाने लगते हैं, फूलों और दियों से सजा दिया जाते हैं। सारे तैयारी हो जाने के बाद और सारे, अरे बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज महाराज का यहाँ विशेष दावत है, पूरा जंगल मिलजुल कर भोजन करेगा। सच में बहुत मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ कबूतरी की बात सुनकर सामने रहने वाले भालू भी महाराज की दावत पर आने के लिए तैयार। हाँ भाई, आज तो मुझे भी महाराज के दावत की बहुत उत्सुकता है, प्रतीक्षा है। उस देखो कि हमारे महाराज ने दावत का क्या इंतजाम किया है। कुछ देर बाद सभी पशु पक्षियाँ दिवाली के पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तो सभी की आंखें खुशी खुशी से भर जाती है और वह देखते ही सभी खुश हो जाते हैं।
अरे वाह महाराज, इतनी शानदार पार्टी! आपने तो हर पशु पक्षी का भोजन पसंदीदार लाया है और यहाँ की सजावट तो वाकई में बहुत सुंदर है। आपकी मेहनत देखकर हमको बहुत प्रशंसा हो रही है। आप सभी पेट भर कर भोजन कर लो, उसके बाद शाम को यादगार मनाने के लिए और कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। महाराज की बात सुनकर सभी पशु पक्षियाँ जल्दी जल्दी अपना भोजन को समाप्त कर लेते हैं और उसके बाद साथ ही साथ वो सभी पक्षियाँ अतिरिक्त हो जाते हैं। उसके बाद महाराज बोलते हैं, आप सभी जंगल वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सबको जीवन भर खुश रखे और खुशियाँ लाते रहे। ये मेरी हैसियत से कहावत है कि अब पिंकी मोरनी आपको अपनी सुंदर नेत्रिया से आपके सभी के पास पेश करेगी। उसके बाद महामंत्री बिल्लू बंदर सभी को दीपावली का तोहफा देके सभी को अपना अपना तोहफा लेकर घर चले जाना। जो आप लोग घर जाते समय तभी सारे पशु पक्षियाँ तोहफे ले लेते हैं और फिर घर जाके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने लगते हैं और पूजा करके सारे पशु पक्षियाँ धूमधाम से पूजा करते हैं और पटाखे फोड़ने आ जाते हैं कि तभी कालू कौवा बोलता है, आप सबका पूजन खत्म हो गया हो तो अब पटाखा फोड़ने आएंगे। तभी मोर, कबूतरी, चिड़िया सारे पटाखे फोड़ने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं कि तभी चिड़िया बोलती, हाँ भाई पूजा तो हो गई लेकिन पटाखे नहीं है। लेकिन मैं तो बस कुछ फुलझड़ी ही लेकर आई हूँ और वैसे भी छोटे बच्चों को पटाखे देना सही नहीं है। चिड़िया और कौवा बात कर ही रही थी कि तभी कबूतर के घर में एक रॉकेट आ जाता है अचानक से, जो वहाँ पे उसके घर में घुस जाता है। फिर घुस जा हे भगवान, ये क्या हो गया? ये रॉकेट मेरे घर में कैसे घुस गया? अब मेरा क्या होगा? कहीं ये वो तो अच्छा हुआ कि मैं अभी अभी बाहर आ गई, नहीं तो क्या होता। कबूतरी घबराहट से अपने घर को झांकने जाती है कि तभी उसका घर रॉकेट के कारण आग लग जाता है। फिर आग लग जाते ही वो तेजी से चिल्लाने लगता है, अरे कोई इस आग को बुझाओ, मेरा घर जल रहा है। मैंने तो अपने घर के लिए इतना सामान और मूर्ति खरीदे हैं, हे भगवान अब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगी? मेरी दीपावली भी मनाया हुआ बेकार हो गया। हे भगवान अब मेरी ये कैसी हालत हो गई। कि तभी वो रो ही रही थी कि वहीं पर तभी हाथी और सभी बंदर सारे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी हाथी बोलते हैं, आप चिंता मत करो कबूतरी बहन, मैं अभी अपनी सूंड पर पानी भर कर आग बुझाता हूँ और तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। इतना कहकर हाथी कबूतरी के घर में अपने सूंडों से पानी डाल देता है कि तभी उसके घर में आग धीरे धीरे बुझ जाता है। फिर तभी ना जाने पूजन में आज मुझसे क्या भूल हो गई जो भगवान ने मुझे ऐसा सजा दिए। मेरे घर का आधा सामान तो खुलकर राख हो गया और जलकर भी राख हो गया। देखो तुम्हारे घर में आग लगी, इसके लिए हम सबको भी दुख है, लेकिन इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है और इसमें दोष तो लापरवाही से है। पटाखे और रॉकेट जलाने वाले जानवरों को खुशियाँ होता है कि कोई भी त्यौहार खुशियों मनाने के लिए होता है, लेकिन अपने खुशियों और दूसरों को दुविधा भी ध्यान में रखना है। अरे आज तुम्हारे घोंसले आग आज इसलिए लगी है कि क्योंकि जंगल में बंदर आके जलाते समय पटाखे जलाते समय पक्षी का ध्यान नहीं रखा और आदि इसी से उसका आपका घोंसला जल गया। तभी ये घोंसले जल जाने के कारण अब मुझे माफ कर दो कबूतरी बहन, मेरी लापरवाही के वजह से आज आपका कितना भारी नुकसान हो गया है और आपका त्यौहार खराब हुआ है। जो अगले दिन का वादा करता हूँ कि आज से मैं पटाखे पूरी ध्यान से फोड़ूंगा। देखो कबूतरी, अब जो होना था वो हो गया। अब हम सारे पशु पक्षियाँ मिलकर तुम्हारे लिए तुम्हारे घर का जो सामान का नुकसान हुआ है उसके लिए हम सारे पशु पक्षियाँ मिलकर तुम्हारे घरों का सामान के लिए भरपाई भरेंगे। अब तू रोना बंद करो और हम सब के साथ मिलकर खुशी खुशी दीपावली का आनंद लो। अब तो बस इस बात के लिए धन्यवाद दो कि आग लगने के साथ साथ आप अंदर में नहीं थी कि बाहर में थी। आप सबकी प्यारों और आप सबकी प्यारों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी ये दीपावली आपकी जैसी बहुत ही अच्छी पार हुई है,
कि आपके जैसे बढ़ते परिवार से भी ज़्यादा साथ दिए हैं आप लोग। ये हम इस दीपावली की पर्व में बहुत खुशी हूँ। मैं अब लड्डू खाऊंगी आपके साथ साथ, और आप लोग भी मेरे साथ लड्डू खाएंगे। कि तभी सारे पशु पक्षियाँ बातचीत कर रहे थे इसी के बारे में, पटाखे फोड़ने और लड्डू खाने के बारे में। और सारे पशु पक्षियाँ वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी फिर सारे पशु पक्षियाँ रहने लगती है। तो दोस्तों कैसा लगा? हेलो दोस्तों, कहानी कैसा लगा और क्या ये कहानी से कैसा सीख मिला, दीपावली की क्या सीख होनी चाहिए? तो दोस्तों कहानी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जरूर